स्टूडेंट्स, जब भी आपने लाइट का वर्ड सुना होगा तो आपने ऑप्टिक्स का वर्ड ऑब्वियसली सुना होगा, क्योंकि ऑप्टिक्स मीन्स द सब्सटेंस दैट कैन इजीली पास थ्रू द लाइट. ठीक है. अब बेसिकली लाइट है क्या? इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. बेसिकली लाइट एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम फिजिकली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं, फिजिकली जो एस्पेक्ट्स हैं लाइट के और उनकी प्रॉपर्टीज़ के, उसकी वर्किंग के, लाइट को वर्क किस तरह वर्क में काम आती है, उसकी यूजेस क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट्स जो इजीली पास कर सकते हैं लाइट, दैट कैन इजीली पास थ्रू द लाइट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हियर इज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. लाइट के थ्रू मीन्स टॉर्च इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. इन प्रॉपर्टीज की बात आती है तो लाइट की प्रॉपर्टी में एज यू नो दिस इज कॉल्ड द प्रिज्म. ठीक है. ये ट्रायंगुलर जो आपको फिगर दिख रहा है बेसिकली एक प्रिज्म है. ठीक है. अगर आप फॉर एग्जांपल टॉर्च से प्रिज्म में लाइट डालते हो तो 8 to 7 कलर्स आपको व्यू होते हैं. दिस इज नोन एज, इट इंक्लूड्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में इंक्लूड होता है. ठीक है. और यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, वर्किंग और यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ लाइट. Alright, so the next branch of physics is electricity and magnetism. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी का तो सबको पता है और मैग्नेटिज्म का भी सबको पता है. ठीक है. बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, their effects, their relationship with magnetism. बेसिकली इट इज अ स्टडी, ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम चार्जेस की बात करते हैं. चार्जेस आपको पता है, there are two type of charges, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. बेसिकली अब हम एक इसमें ऐसे हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द चार्जेस की. बेसिक वो रेस्ट में हो, रेस्ट वो वाली स्टेट होती है जिसमें आप एट द कांस्टेंट स्टेट में रुके हुए हो. मीन्स जो साबित, जिसे आप उर्दू में बोलते हो साबित, एक जगह पे साकिन होना, जो को बोलेंगे हम रेस्ट, इन अ रेस्ट स्टेट. ठीक है. मोशन कहते हैं किसी भी चीज़ की मूवमेंट, कॉन्स्टेंटली जो मूवमेंट हो रही हो उसको हम बोलते हैं मोशन. ठीक है. मोशन इसको बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अ कार इज मूविंग एट अ मोशन स्टेट. वो कौन सी स्टेट में होगी? मोशन स्टेट में. ठीक है. और इन जो चार्जेस हैं इनके इफेक्ट्स, जो चार्जेस बेशक वो रेस्ट में है, बेशक वो मोशन में है, इनके इफेक्ट्स और इनका रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, क्या इसकी स्टडी होगी, सारी कहलाएगी अंडर द हेडिंग ऑफ, किसकी हेडिंग में ये आएगी सारी स्टडी? अंडर द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. ठीक है. नेक्स्ट ब्रांच इज एटॉमिक फिजिक्स. आपको पता है नाम से बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है. एटॉमिक फिजिक्स मीन्स इट्स रिलेट टू द एटम. ठीक है. डिफरेंट एटम, मिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म व्हाट? अ सब्सटेंस, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो एटॉमिक फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स है जिसके अंदर इट डील्स विद, बेसिकली वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एटम. एक एटम है. ठीक है. उसके स्ट्रक्चर की स्टडी, उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी वी ऑल डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग ऑफ एटॉमिक फिजिक्स. ठीक है. तो जो नेक्स्ट ब्रांच है फिजिक्स की वो है न्यूक्लियर फिजिक्स. एज यू नो इट्स रिलेट टू द न्यूक्लियर प्लांट और एटसेट्रा. ठीक है. इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियाई. बेसिकली इसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में. किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में? उसके इफेक्ट्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में, जो न्यूक्लियाई के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं. ठीक है. और जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व है इन अ न्यूक्लियाई, इसकी स्टडी. ठीक है. न्यूक्लियर सब्सटेंसेस की स्टडी वी ऑल डिड अंडर द हेडिंग ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. ठीक है. नेक्स्ट ब्रांच इज प्लाज्मा फिजिक्स. एज यू नो मैटर की 4 स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है. एज यू नो जो मैटर है उसकी 4th स्टेट है. नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस, नंबर 4th प्लाज्मा. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग इसमें प्लाज्मा 4th स्टेट है मैटर की. ठीक है. इट इज़ अ स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, प्लाज्मा की प्रोडक्शन के बारे में, प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज,
what are the properties of plasma, इसकी discussion we all discuss under the heading of plasma physics, ठीक है. As you know, बेसिकली प्लाज्मा आयोनिक स्टेट है किसकी, मैटर की, ठीक है. हेयर यू कैन सी द व्यू ऑफ प्लाज्मा. फॉर एग्जांपल आपने कभी भी टीवी या कंप्यूटर या लैपटॉप किसी भी स्क्रीन को आपने टच किया तो उसमें जो व्यू आता है तो वो बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा होता है, ठीक है. दिस इज बेसिकली हमने क्या यह बात याद रखनी है, दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है. आयोनिक स्टेट है. अब हम इसकी स्टडी, इसकी प्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टी, जो इसकी आयोनिक स्टेट की प्रॉपर्टी मैटर की, ये सारे डिस्कशन रिलेटेड टू द प्लाज्मा हम किस में करते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स में. नेक्स्ट ब्रांच इज जियो फिजिक्स. नाम से ही व्यू हो रहा है जियो. जियो मीन्स अर्थ, फिजिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग्स, ठीक है. हमारी सराउंडिंग्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो कुछ भी है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फिजिक्स. एंड जियो मीन्स अर्थ. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है. अर्थ के इंटरनल व्यू के बारे में, इंटरनली अर्थ कैसी है, इंटरनली अर्थ में क्या क्या पाया जाता है, उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, अंडर द हेडिंग ऑफ जियो फिजिक्स. एज यू नो, अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स हैं, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, कोर, मेंटल, क्रस्ट. एंड देन अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं. For example, coal, petroleum, different types of stones, rubidiums, elements, सब कुछ की स्टडी we all did it in geophysics, ठीक है. So that's it for today. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अ ह्यूज थम्स अप, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें. और टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.